द्वितीय विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई एक घटना नहीं थी। असल में ये डोमिनोज की एक लाइन थी जो एक के बाद एक गिरती गई और पूरी दुनिया को एक महायुद्ध में ढकेल दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि वो कौन से डोमिनोज थे जो एक एक कर गिरते गए। बिल्कुल, कोई एक सीधी साधी वजह नहीं थी, बल्कि घटनाओं का एक ऐसा ताना बाना था जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी आग की लपटों में ले लिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो पहला डोमिनो कौन सा था? इसका जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। एक युद्ध की शुरुआत में नहीं, बल्कि उस शांति संधि में जिसने पहले विश्व युद्ध को खत्म किया था। तो ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है 1919 में साइन हुई एक शांति संधि से, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। सोचिए, जर्मनी से सिर्फ हथियार ही नहीं डलवाए गए, बल्कि युद्ध अपराध खंड के तहत उनसे जबरदस्ती ये भी कबूल करवाया गया कि पहले विश्व युद्ध की सारी गलती उन्हीं की थी। ये एक ऐसा राष्ट्रीय अपमान था, एक ऐसा जख्म जो आने वाले कई सालों तक जर्मनी के लोगों के दिलों में चुभता रहा। और बात सिर्फ अपमान की नहीं थी, इस अपमान की एक कीमत भी थी, और वो कीमत थी 270 अरब डॉलर। इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा रकम कि जर्मनी को इसे चुकाते चुकाते लगभग 100 साल लग गए। यकीन मानिए, आखिरी पेमेंट साल 2010 में जाकर हुआ। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ एक साल के अंदर बर्लिन में एक ब्रेड की कीमत 160 मार्क्स से सीधे 200 अरब मार्क्स पहुंच गई। 200 अरब मतलब ये आर्थिक तबाही का वो आलम था जिसने पूरे देश को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। और जब कोई देश इतनी बुरी तरह से टूटता है, जब लोग इतने निराश होते हैं, तो वो एक मसीहा की तलाश करते हैं। और इसी आर्थिक तबाही और राष्ट्रीय अपमान की राख से अगला डोमिनो उठा, एडोल्फ हिटलर का उदय। जर्मनी पूरी तरह से निराशा में डूबा था। लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। और ठीक इसी मौके पर हिटलर ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उसने जर्मनी के पुराने गौरव की बातें की, एक शक्तिशाली भविष्य के सपने दिखाए, और एक हारा हुआ, हताश देश उसकी हर बात सुनने को तैयार था। तो जैसे ही सत्ता हिटलर के हाथ में आई, उसने एक एक करके वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वो असल में दुनिया के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ये देख रहा था कि दुनिया उसे कहां तक जाने देती है, कब उसे रोकने की कोशिश करती है। देखिए, हिटलर सिर्फ संधि की शर्तें नहीं तोड़ रहा था। नहीं, वो तो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। उसका हर एक कदम दुनिया के लिए एक इम्तिहान था कि देखें उसे रोकने की हिम्मत कौन करता है। तो दुनिया ने इसका जवाब कैसे दिया? एक शब्द में कहें तो तुष्टीकरण से। एक और भयानक युद्ध के डर से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने हिटलर को वो सब कुछ दे दिया जो वो मांग रहा था। उन्हें लगा कि शायद इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी और वो रुक जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल थी, एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा उन्हें बहुत जल्द होने वाला था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने तो ऐलान कर दिया कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है, पर सच तो ये था कि उन्होंने शांति हासिल नहीं की थी। उन्होंने बस उस तबाही को थोड़ा आगे धकेल दिया था जो आनी ही थी। और देखिए, तुष्टीकरण की ये नीति बुरी तरह से फेल हुई। हिटलर के वादे खोखले निकले। उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। तुष्टीकरण का दांव उल्टा पड़ चुका था, और अब डोमिनोज बहुत तेजी से गिर रहे थे। अब बस एक आखिरी धक्का लगना बाकी था, एक ऐसा आक्रमण जो पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक देने वाला था। हिटलर शातिर था। उसने पहले सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया ताकि उसे एक ही वक्त पर दो तरफ से ना लड़ना पड़े। और जैसे ही उसका पिछला मोर्चा सुरक्षित हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत से पोलैंड पर हमला कर दिया। हाँ, युद्ध का ऐलान तो हो गया, लेकिन पोलैंड की मदद के लिए कोई नहीं आया। पोलैंड को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, एक नए और खौफनाक किस्म के युद्ध का पहला शिकार बनने के लिए। तो सवाल उठता है कि हिटलर इतनी तेजी से एक के बाद एक देश कैसे जीतता चला गया? खैर, इसका जवाब छिपा है युद्ध की एक बिल्कुल नई और बेहद खौफनाक रणनीति में। इस रणनीति को नाम दिया गया ब्लिट्जक्रीग, जिसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध। और ये सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं था, ये शौक और दहशत फैलाने का खेल था। सोचिए, टैंक, हवाई जहाज और पैदल सैनिक सब एक साथ मिलकर हमला करते थे। मकसद एक ही था, दुश्मन की डिफेंस लाइन को तोड़ो और उनमें ऐसी भगदड़ मचा दो कि वो संभाल ही ना पाएं।
और इस लगातार हमले को जारी रखने के लिए एक और चीज थी, एक दवा। जर्मन सैनिकों को अक्सर पेरविटिन नाम के एक ड्रग दी जाती थी। जानते हैं क्या थी? आज हम इसे क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। इसी के दम पर वो कई कई दिनों तक बिना रुके लड़ सकते थे, एक सुपर ह्यूमन सेना की तरह। और इसका नतीजा सबके सामने था और वो चौंकाने वाला था। इस ब्लिट्सक्रीग रणनीति का इस्तेमाल करके एक के बाद एक देश सचमुच ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। अब आखिरी बड़ा डोमिनो बाकी था, फ्रांस। फ्रांस को अपनी मैजिनॉट लाइन पर बड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि ये दीवार अभेद्य है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। लेकिन जर्मन सेना ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। वो लाइन के सामने से आई नहीं, बल्कि घने जंगलों के रास्ते से घूम कर आए और फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। और जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हार बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब एक चमत्कार हुआ। डनकर्क के बीच में फंसे लाखों सैनिकों को बचाने के लिए आम लोगों की छोटी छोटी नावें, मछली पकड़ने वाली किश्तियां, सब इंग्लिश चैनल को पार करके वहां पहुंची। लगभग 3.5 लाख सैनिकों को बचाया गया। हाँ, ये एक हार थी, लेकिन इसी हार में उम्मीद की एक किरण भी छिपी थी, जिसने इस युद्ध को जिंदा रखा। फ्रांस ने घुटने टेक दिए थे और इसी के साथ सारे डोमिनोज गिर चुके थे। अब पूरे महाद्वीप पर नाजियों का कब्जा था। हिटलर यूरोप का बेताज बादशाह बन चुका था और उसके सामने खड़ा था सिर्फ एक देश, अकेला ब्रिटेन। सवाल यह था कि वो आखिर कब तक टिक पाएगा।